हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? विक्टोरिया गौरी, दिनेश शुक्ला, सुरेश कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ए यानी विक्टोरिया गौरी। क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किया है? गुजरात, कर्नाटक, केरल या सिक्किम? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक यानी बी आंसर सही है। कर्नाटक के बारे में और भी देख लेते हैं। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है और केंद्र सरकार ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को भी मंजूरी दी है और अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन भी किया है। क्वेश्चन नंबर 3 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने सीमा पार यूपीआई सेवा की शुरुआत की है? भारत पे, फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर होगा बी यानी फ़ोन पे ने सीमा पार यूपीआई सेवा की शुरुआत की है। फ़ोनपे की स्थापना 2015 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ है समीर निगम इसके सीईओ हैं। तो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बना है, कौन सा? चीन, जापान, इंडिया या अमेरिका? तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो इसका आंसर होगा सी यानी भारत है दुनिया का नंबर 1 दुग्ध उत्पादन देश बन चुका है, जो दुनिया का 24% अकेले उत्पादन करता है दूध का। नंबर 1 पे भारत है दूध उत्पादन में, क्योंकि यहाँ पर पशुधन बहुत ही ज़्यादा है इसी कारण। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा बना है? तो इसका आंसर क्या होगा? बृहस्पति, शनि, मंगल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका आंसर होगा ए यानी बृहस्पति। इसका आंसर बृहस्पति होगा, क्योंकि बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। सबसे अधिक ग्रह हैं, कितने हैं? तो पहले 80 थे, 12 और बढ़ गए हैं, तो 92 हो गए हैं। इसके 92 हो गए। दूसरे नंबर पर शनि है जिसके 83 के करीबन है और इसका आंसर होगा ए सही है। सबसे अधिक ग्रह किसके हैं? तो इसी के हैं, बृहस्पति के। क्वेश्चन नंबर 5 के आगे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। हाल ही में जनवरी में लापता हुआ रेडियो एक्टिव कैप्सूल की खोज किस देश ने की है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या जापान? और एक और आगे ऑप्शन है डी है जिसमें भारत है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया यानी ए इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? ए सही है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में और भी जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की जो तस्वीरें थी उनको हटाने की घोषणा भी की है और ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित भी किया है। और ऑस्ट्रेलिया में ही वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में पीएम पुरस्कार भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। हाल ही में सेपर इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 7 फरवरी को सेपर इंटरनेट डे मनाया जाता है। और 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। हाल ही में कहाँ मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली में, हैदराबाद में, लखनऊ में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए यानी नई दिल्ली में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है ये भी तो पूछ सकते हैं। तो इसका उद्घाटन किया है राजस्थान के मुख्य सचिव है उषा शर्मा ने नई दिल्ली में जो बीकानेर हाउस है उसके अंदर इसका उद्घाटन किया है।
किसने किया है? उषा शर्मा ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। हाल ही में म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका है या रूस है या जापान है या भारत? तो किस देश के साथ किया है समझौते पर हस्ताक्षर? तो इसका आंसर तो सबसे ज़्यादा ये जो समझौते होते हैं रूस है, तो इसका आंसर क्या होगा? रूस ही होगा। इसका आंसर बी आंसर सही है इसका, रूस। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? रूस है। तो रूस इसका आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 9। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, और रूस के बारे में थोड़ा बहुत और भी जान लेते हैं। रूस के बारे में, रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है, और इसी के साथ FY 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक देश भी है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने रणवीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसने किया है? फ्लिपकार्ट है या अमेजन है या मंत्रा है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? रणवीर कपूर को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रणवीर कपूर को मंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आंसर सी सही है। और भी ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे प्यूमा इंडिया है, तो उसने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और रियल 11 ने कुलदीप यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस कंपनी को दुनिया की प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सी कंपनी है जिसको दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? वो कंपनी अपने इंडिया की है, विप्रो, HCL या TCS? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी TCS को शामिल किया गया है। TCS की स्थापना कब हुई है? कोई बता सकता है TCS की स्थापना कब हुई है? तो TCS की स्थापना कब हुई है? TCS की स्थापना हुई 1968 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके CEO कौन है? CEO है इसके राजेश गोपीनाथन, और इसके जो चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। इसके ये चेयरमैन है। और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ जिसका आप आंसर कमेंट में ज़रूर देना। केनरा बैंक है, उसके MD CEO किसे बनाया गया है हाल ही में? तो इसका आंसर तो चलो मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है के सत्यनारायण राजू है। और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ जिसका आंसर आप ज़रूर कमेंट में देना। अरबी अकादमी का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया जाएगा? हमारे यहाँ पर है, जिसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको। हैदराबाद है, नई दिल्ली है। आप बता सकते हैं कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया होगा। कमेंट में आंसर ज़रूर देना आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार करंट अफेयर में जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, और आंसर ज़रूर देना करंट इसमें कमेंट में। अरबी अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? जिसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन में हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कहीं भी आप जो कमेंट में जो भी आंसर है वो दे। और धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।